जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आपका CGNN न्यूज़ में। मैं आपके साथ सोमा सिंह। साथियों, आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज के दिन ही हमारा अपना राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा प्राप्त है और अब तो राम भगवान के ननिहाल के नाम से भी जाना जाता है। आज 1 नवंबर 2024 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने पूरे 24 साल हो गए हैं और आप सभी प्रदेशवासियों को CGNN की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा छत्तीसगढ़ आज भी अपने प्राचीन मंदिरों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। इसी के साथ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। क्या आपने कभी ये सोचा कि छत्तीसगढ़ का नाम का अर्थ क्या है? क्यों इसका नाम छत्तीसगढ़ ही पड़ा? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो चलिए हम बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आबादी के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। दरअसल गोंड राजाओं के 36 किले थे। किलों को गढ़ भी कहा जाता है। इस हिसाब से कहा जाता है कि गोंड शासन के दौरान ही राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। गोंड जनजाति के शासन को गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इसके अलावा एक और बात कही जाती है कि कलचुरी शासन काल के दौरान शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ रतनपुर शाखा के अंदर थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ रायपुर शाखा के अंदर थे। इन 36 गढ़ों के चलते ही छत्तीसगढ़ को अपना नाम मिला। और इतना ही नहीं, एक और बात है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छत्तीसगढ़ को अलग अलग काल में अलग अलग नामों से बुलाया गया है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। वहीं वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के रूप में होता है। कालिदास के युग में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था। इसी कौशल क्षेत्र से राम की मां और उत्तर कौशल के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या आती है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता है। ये सब तो हो गई वो सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे जो हम बताएंगे उससे आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बाकी राज्यों से अलग क्यों है। क्या है जो इसे बाकी राज्यों से अलग बनाता है? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की आबादी किसी भी राज्य से अधिक है। राज्य की आधी आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। राज्य के प्रमुख त्योहार पोला, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, होली और गोवर्धन पूजा है और बस्तर में होने वाला 75 दिनों का दशहरा अपने आप में अलग पहचान रखता है। राज्य के प्रमुख लोक नृत्य पंथी, राउत नाचा और शैला है। साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ भारतीय राज्यों में 20वें स्थान पर है। इसी के साथ भोरमदेव मंदिर अपनी आकर्षक मूर्तियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तीजन बाई एक प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह गीत शैली काफ़ी मशहूर है। छत्तीसगढ़ में मिनी शिमला कहा जाने वाला अंबिकापुर का मैनपाट भी है। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात, जिसे नायग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। राज्य में तेंदुपत्ता, चिरौंजी, हरहर, बहेरा, महू फूल और साल बीज का भी उत्पादन होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ का। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कोसा सिल्क या टसर सिल्क यहीं बनाया जाता है। तो देखा आपने कितना विविधताओं से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़ और आज विकास के साथ पूरे 24 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है और इस बार 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव मनाया जाएगा। आप भी अपने पूरे परिवार के साथ आनंद लीजिए और ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए बने रहिए CGNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।